में हो रहा है बोल रहे से आपका जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग आके डॉक्यूमेंट्स के साथ आके डायरेक्ट जाके इनरोल करके बाहर जा रहा है। और हम लोग पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये मनमानी चल रहा है, मन मर्जी चल रहा है। ये पूरा एकदम किम जोंग का तरह यहाँ काम किया जा रहा है, एक ही आदमी है। एक्चुअली हम लोग का आज इकट्ठा होने का ये था कि आज यहाँ में कैंडिडेट इनरोलमेंट हो रहा था, जो एज पर नोटिफिकेशन गिवन बाय द इनरोलमेंट कमिटी and registration committee. So we all gather here to enroll ourselves as a candidate, but everything is taking place differently and different way. यहाँ में ऐसे ही चल रहा है कि किसी को डायरेक्ट मेकिंग वे में जा रहा है, हम लोग को ऐसा लग रहा है। वो क्यों बोलने से सस्पिशियस सस्पेक्शन कहाँ में हो रहा है बोलने से आपका जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग आके डॉक्यूमेंट्स के साथ आके डायरेक्ट जाके इनरोल करके बाहर जा रहा है। और हम लोग पूछा है तो हम लोग को बोला है कि आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ कैंडिडेट इनरोल करना है बोल के हम लोग आया था। लेकिन यहाँ प्रोसेस जो अलग चल रहा है, इसलिए हम लोग प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जितना है हम लोग जो इनरोल नहीं करेगा बोल के मैक्सिमम हम लोगों ने उसको बॉयकॉट कर रहा है इस चीज़ को कि आज हम लोग का इनरोलमेंट नहीं होगा। कल आपको नोटिस बोर्ड में जिसका भी ये अगर इस चीज़ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप हम लोग का इस ग्रीवेंसेस को नहीं सुन के इलेक्शन प्रोसेस को ले जाएगा तो आप ले जाइए ना, हम लोग भी मालूम नहीं है, आप ले जाइए आगे ले जाके नोटिस बोर्ड में जिसको चिपकाना है चिपका दीजिए। लेकिन और हमारा यही रहेगा कि हम लोग भी अगर ऐसे इस इलेक्शन प्रोसेस को हम लोग के ग्रीवेंसेस को नहीं सुन के जाएगा तो हम लोग भी एक अपना नया DSU फॉर्म करेगा कमलू डिस्ट्रिक्ट में, और देखता है कमलू डिस्ट्रिक्ट में किसका जो पब्लिक जिस DSU को रिकॉग्नाइज करता है, पब्लिक जो मानता है, स्टूडेंट मानता है, वही चलेगा ना। तो हम तो वही सीधा से बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में हम लोग बाइलॉ में भी बहुत सा चीज़ को छेड़खानी हुआ है। यहाँ में इतना ऑटोनोमस पावर दिया गया है, ये हम लोग आप लोग सब मालूम है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री और अरुणाचल प्रदेश कमलू डिस्ट्रिक्ट एक इंडिया का डेमोक्रेसी कंट्री का एक हिस्सा है। यहाँ कोई ये नॉर्थ कोरिया नहीं है या किसी एक का डिक्टेटरशिप चलेगा, डिक्टेट करने पर हम लोग चलेगा बोल के। तो इसलिए आज हम लोग कम्प्लीटली इस चीज़ को जो इनरोलमेंट प्रोसेस को कैंडिडेट इनरोलमेंट प्रोसेस को हम लोग वायोलेट कर रहा है। और जितना सकेगा स्टूडेंट्स लोग से अपील है, आप लोग भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में देखिए, अभी किसी का एडमिशन हो रहा है, किसी का अभी आधा कॉलेज लोग का शुरू भी नहीं हुआ है, तो कैसे करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेगा? कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है बोला है। तो अभी जितना कहानी आपको बताया हम लोग अंदर में, तो कोई डॉक्यूमेंट के साथ जा रहा है, कोई लोग को पैसा मांग रहा है, कोई लोग को पैसा नहीं मांग रहा है। तो हम लोग बोले चलो पैसा मांग रहा है तो आप लोग एक फॉर्मल वे में आप लोग का तरफ से बना के ले आओ ना, तो हम लोग दे देगा। 1 लाख और 2 लाख मांगो हम लोग देगा, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन है तो चलो देगा। मतलब किस बेसिस में वो भी तो हम लोग जानना पड़ेगा। अगर हम लोग का पैसा मतलब जो 1-2 कैंडिडेट लोग का नहीं देगा, कहने का मतलब ये है कि आप नॉमिनेशन प्रोसेस से नहीं आया है ना, नॉमिनेशन फीस के लिए आप लोग ये नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन में इतना क्यों मांग रहा है बोल के सब लोग कन्फ्यूज है, वही है हमारा। तो थैंक यू इसका साथ। जैसे कि आपने बोला है कि बाइलॉ के साथ में जो छेड़खानी किया है, कौन सी चीज़ में और कौन सी सेक्शन में किया है बताएंगे थोड़ा? नहीं, इसमें बाइलॉ में देखिए ये जो आपका ये इलेक्टोरल कॉलेज ना वोटिंग राइट का आर्टिकल 43 में डेलीगेट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिडिल स्कूल विल बी रिकमेंडेड थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ BSU बोला है। तो उसमें इस चीज़ को जब हम लोग यहाँ बाइलॉ ड्राफ्ट किया था वो चीज़ को ये यहाँ में नहीं किया था। क्यों बोलने से अकत्सु जो है एक आपसू का पेदरल है, तो जो आपसू में लिखा है वही तो चलेगा। देखिए आपसू बुक भी हम लाया है, इसमें भी ऐसे मेंशन नहीं है, तो इसलिए और एक है और इसमें यहाँ में लिखे कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 years अंडर BSU DSU ANSU APSU। फिर उसका बाद ऐसे लिखने के बाद फिर यहाँ में एक ये फुल स्टॉप का बाद दिया है, ही सी मस्ट परमिट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली काउंटर साइन बाय द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, तो मेरा अभी BSU में बेटा वाला इतना साल हो गया कि मेरा BSU में बेटा वाला 2009 में था, 9 to 12 का सीजन में हम लोगों ने BSU में बेटा है। तो आज वो आदमी पावर में नहीं है तो हमको वो कैसे काउंटर साइन देगा, है कि नहीं? और आज का जो नया जो प्रेसिडेंट हमारा BSU बना हुआ है वो हम BSU में था बोल के नहीं था, वो कैसे मालूम रहेगा? तो इसलिए और क्लियर कट बता देना चाहता है, जो अभी जो हमारा अकत्सु का आउटगोइंग ने केयरटेकर प्रेसिडेंट ने जिसको अपॉइंट किया, जिसको आपने
एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए, हाँ अब तो देगा ही है, वो उसका वो लोग का तो इजीली मिल जाएगा सर्टिफिकेट जो भी। तो हमारा जितना अदर लोग का क्या है, कहाँ से, तो यहाँ में कहीं ना कहीं वाइसनेस हो रहा है, इसको हम लोग नहीं मानेगा। तो इस चीज़ को इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग वही बोला था शुरू से लेकर के, हम लोग बाइलों को दावते डे 1 से हम लोग बोला है। क्यों दावते बोलने से, जब बाइलो रिव्यू ड्राफ्ट करते समय में हम लोग को ऐसे जेरोक्स सर्व नहीं किया है, रफ ड्राफ्ट सर्व करता है तो हम लोग मानता अलग बात, आज हम लोग क्लेम ऑब्जेक्शन नहीं आना था उसमें, इसलिए सर्व किया हम लोग भी। तब इस बाइलो को, आपसू बाइलो को भी हम लोग रिपरकशन करके उधर ले आया था कि हम लोग का अकत्सू में बाइलो नहीं है, इसलिए आपसे बाइलो सिर्फ आपसू का ही बाइलो जो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो फेडरल है, आपसू जो एक एपेक्स बॉडी है ये अकत्सू का, तो इसलिए सब चीज़ें हमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब यहाँ में सब ऑटोनोमस पावर दिया गया है। तो फिर से आर्टिकल नंबर आपका 43 का के में भी मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिकमेंड द नेम ऑफ दोज मिसलीडर एंड द मेंबर्स टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये मतलब आज का हम लोग जो इस चीज़ को लेकर के हम लोग जो कर रहा है ना, तो इसको आप अगर आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है कि ये आदमी जो है कि मिसलीड किया है बोल के कल को इलेक्शन कमिश्नर को दिखा देने से, तो हम लोग का आज जो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है इस चीज़ को लेकर, उसका नज़र में एक पर्सनल नज़र में तो गलत भी लग सकता है ना। तो इसलिए बाइलो को आप लोग ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, बाइलो सबके लिए बनना चाहिए, बाइलो किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं बनने से ठीक है। और बहुत सा ये कुछ है बाइलो, ये हमारा स्पीकर भी बताएगा। और हम लोग दुख है इस चीज़ को लेकर के कि आज हम लोग एक 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स एंड 5 मंथ्स का बाद हम लोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, हम लोग रजिस्ट्रेशन करके मास में पार्टिसिपेट करेगा सोचा है, तो यहाँ किसी को डिप्राइव किया जा रहा है। एंड आई एम फीलिंग बहुत हम लोग दुख है और अपना कमलू डिस्ट्रिक्ट इस ये इलेक्शन को लेकर के। थैंक यू। और आपने ये भी बोला है कि यहाँ के जो प्रेजेंट जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो लोग आके एनरोल किया है, क्या आपका नॉलेज में है क्या कितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने एनरोल किया है? नहीं, एक पास उधर में 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स शुरू में इनरोल किया था। हम लोगों ने बोला है कि आप लोग भी, हम लोग का अगर आप स्टूडेंट के लिए आप काम कर रहे तो ना, आप अपना इंटरेस्ट के लिए इतने हम लोग बाइलों को देख के आप लोग भी इनरोल करने से ठीक है ना, तो हम लोग ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे हम लोग को बोला है, हम लोग बोला है कि यहाँ में तो देखा है तो आप लोग के लिए सिर्फ जो प्रेजेंट सिटिंग है उसके लिए बाइलो बनाए गए, हम लोग को ऐसे लग रहा है, हम तो सीधा बोल दिया है और यहाँ में है ऑलरेडी ऐसे ही है। तो हम लोग के लिए बाहर हम लोग जो न्यू कैंडिडेट अपना कमले को लेकर के अपना अच्छा सोच ले, अपना विजन ले आकर के, तो अगर सोचने वाला उसके लिए तो यहाँ में कत्ल तो कर रहे हैं हम लोग को। तो इसलिए हम लोग बहुत दुख है। हम तो इनरोलमेंट नहीं करेगा, ये इलेक्शन प्रोसेस जाता है तो आप लोग जाओ, हम तो कैंडिडेट इनरोलमेंट नहीं करेगा। और साथ ही में आप ये भी एलिगेशन लगा रहा है कि कुछ अमाउंट जो है जैसे 1 लाख ऐसे डिमांड कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं? ना नहीं, वो तो कमिश्नर नहीं कर रहा है, वो आपका रजिस्ट्रेशन जो इंचार्ज है ना वो लोग बोल रहा है। तो हम लोग बोला है चलो ठीक है हम लोग उसको देगा, नो प्रॉब्लम ना। लेकिन हम लोग का एक दावत है कि आज नॉमिनेशन नहीं है ना, अगर नॉमिनेशन होता तो डेफिनेटली हम लोग देगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो मास में दे रहा है, चलो हम लोग भी देगा, लेकिन कुछ कुछ को ले रहा है, कुछ कुछ को नहीं ले रहा है। और इसका बाद में और हम लोग जो देगा लेकिन ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट में जीपे थ्रू से करेगा बोलने से उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कैश चाहिए बोल रहा है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें है हम लोग ना। आप लोग रीजन जानने के लिए कोशिश किए कि ये जो अमाउंट है क्या के लिए डिमांड कर रहे हैं? इसलिए ये लोग जो बोला है कि ये सब कैंडिडेट से अमाउंट ले करके जो स्कूल कॉलेज डेलीगेट्स लोग का है उसका डायरेक्ट एक बार में मास रजिस्ट्रेशन करने देगा बोला है। अच्छा, तो ऐसे अगर मास रजिस्ट्रेशन करने देगा तो आजकल तो कोई भी STPRC को आप स्कैनिंग करके डाल देगा, आप एक्सेप्ट कर लेगा, तो मीनिंग नहीं बनता है ना। तो इसलिए जो प्रीवियस जो आप लोग नोटिफिकेशन दिया था उस हिसाब से चलने से ठीक है। थैंक यू मीडिया टीम। वैसे आज हम लोग का DSU का कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन चल रहा था, ये डेलीगेट रजिस्ट्रेशन ये कैंडिडेट का हम लोग चल रहा था, कैंडिडेट एनरोलमेंट चल रहा था। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारा DSU का बारे में बहुत सा लूप होल है बोलकर, तो वैसे तो अभी दुनिया जानता है कि हमारा कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन 6 ईयर्स 5 मंथ्स हो चुका है। तो उसके बाद हमारा जितना भी रिप्रेजेंटेशन का हिसाब से आज वो लोग जो है अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को मीटिंग बुलाकर वो लोग पूरा डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद वो लोग जो है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो उसी से हमारा जो ये पार्ट शुरू होता है, जब हम लोग का सीनियर्स लोग मीटिंग बैठकर स्टूडेंट का बारे में, स्टूडेंट का ये तकलीफ़ के लिए और ये इलेक्शन के लिए हम लोग जब राउंड टेबल बैठकर जब डिस्कस किया था, तो डिस्कस करने के बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन अभी का जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब है उसको भी दिया है कि इलेक्शन को हम लोग जल्द से जल्द करना है। हाँ, हमने ज़रूर बोला है कि इलेक्शन को जल्द से जल्द करो, लेकिन हम ये नहीं बोला है कि ये अगस्त महीना में करो, ये जुलाई महीना में करो, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस ऐसे होता है कि इलेक्शन जो है हमारा जितना भी स्टूडेंट कमले का है, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, अगर हमको इलेक्शन करवाना है तो हमको डेलीगेट ज़रूरी होता है। तो डेलीगेट्स हमको ज़रूरी होता है, तो हमारा सबसे पहले एडमिशन लुक जो है ख़त्म होना है। तो उसी हिसाब से लेकर हम लोग जो है कंप्लेन भी दिया, जॉइंट वेंचर में दिया, फिर भी उसको वो लोग ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फिर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, तो उसको भी हम लोग ने दिया कि अभी एडमिशन चल रहा है, इसलिए अभी जितना भी प्रोसेस है उसको बंद कर दीजिए। आफ्टर दिस मंथ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, आरजीयू का बोलो, ये जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो आरजीयू एफिलेटेड है, उसको ख़त्म होने के बाद ये प्रोसेस को शुरू करो बोलकर हम लोग एक जॉइंट वेंचर में दिया था। फिर भी उसको नलिफाई कर दिया। साथों साथ जिस दिन को दिया उसी रात को फिर ये डेलीगेट कमेटी बना दिया। फिर देखा गया तो उसमें भी हमको फिर वो मैसेज को देखकर हम लोग दुख हो गया। देखा है तो फिर यहाँ कोई हमारा कमले का सीनियर मेंबर नहीं है, अफसू रिप्रेजेंटेटिव जो कमले का है वहाँ से भी मेंबर नहीं है, आंसू से भी नहीं है, ना BSc से भी नहीं है, हमारा कमले से कोई भी नहीं है। तो देखा गया तो फिर नाम देखा है तो फिर पूरा करारदादी का बन गया। भले ही वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो सकता है, बट वो राइट नहीं बनता है हमारा एरिया में आकर इस तरह से कॉन्फ्रेंस को हेल्प करना, इस तरह से डेलीगेट चेयरमैन बनना। हम बोलता है वो राइट नहीं बनता है कि हमारा पास कोई और सीनियर स्टूडेंट लीडर नहीं है क्या। तो उसको भी लेकर हम लोग कंप्लेन किया है कि जल्द से जल्द उसको रद्द किया जाए और नया कमेटी मेंबर बनाया जाए। लेकिन वही दिन में फिर रात को फिर एक नोटिफिकेशन निकलता है कि आज का दिन में 6 तारीख का हम लोग 6 तारीख को 1 बजे को हम लोग लेटर दिया, और उसी रात को उसी समय में कुछ सेकंड का बाद एक फिर लेटर निकलता है कि आज का डेट में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। एक ही दिन का मोहलत दिया। तो उसको भी लेकर हम लोग जो है आवाज़ उठाया, लेकिन अभी हमको हमारा जो आवाज़ है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी हिसाब से आपका जो मीडिया टीम है उसको सच में बोलते तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि एटलीस्ट हमारा जो मैसेज है वो एंटायर अरुणाचल में हो या हमारे कमले डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना चाहिए, कि पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये मनमानी चल रहा है, मन मर्जी चल रहा है। ये पूरा एकदम किम जोंग का तरह यहाँ काम किया जा रहा है, एक ही आदमी। तो ये गलत है और इसको हम लोग बॉयकॉट करता है। आज जो भी होता है प्रोसेस होता है वो लोग करेगा, हम लोग बॉयकॉट करता है एज ए कैंडिडेट हिसाब से। यहाँ में एंटायर सच में बोलने से यहाँ में हमारा अभी मेजोरिटी 4 प्रेसिडेंट कैंडिडेट है और 3 GS है। अभी जहाँ तक अभी का रिपोर्ट में हमारा 6 हमारा कैंडिडेट था, तो उसमें से 4 यहाँ है, एक नॉमिनेशन एनरोलमेंट कर दिया, और बाकी जितना भी GS कैंडिडेट है वो सब यहाँ में है। पता नहीं कल को क्या होगा, हमको पता नहीं, इसलिए मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए आपने कहा कि मनमानी हो रहा है, किसके द्वारा से हो रहा है ये भी जानना चाहेंगे, कौन है वो व्यक्ति? जी, ये मनमानी जो है यह क्रिस्टल क्लियर है। हमारा जो अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट साहब है मिली तचक, उसका मनमानी यहाँ चल रहा है, और वो बोलता है कि स्टूडेंट आप लोग ही है जो हम लोग को बोलने वाला कि इलेक्शन को जल्दी कराने के लिए। हम लोग जल्दी कराने के लिए बोला तो ज़रूर है, लेकिन कल करो हमने नहीं बोला। और अभी बोलता है कि वो अफसू वाला जो है इंटरवीन किया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो भी अपॉइंट किया है वो अफसू वाला ने नहीं किया, ये खुद ही अपना आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब ने किया। पता नहीं वो अपना जनरल सेक्रेटरी का साथ में अभी कंसल्ट किया कि नहीं किया, और एग्जीक्यूटिव के साथ में कंसल्ट किया कि नहीं किया, हमको पता नहीं है। तो ये है, हमको लगता है कि ये मनमानी चल रहा है। तो हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो अभी भी बोल रहा हूँ वो मनमानी चल रहा है।